ओके ठीक है भाई। सो यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा रियल पार्ट में अपने कॉस का फंक्शन चाहिए और इमेजिनरी पार्ट में साइन का फंक्शन चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने इसे कन्वर्ट करके कुछ ऐसा लिख लिया, कॉस को कॉस के फॉर्म, सॉरी साइन को कॉस के फॉर्म में और कॉस को साइन के फॉर्म में। तो ये बन गया 1 प्लस कॉस ऑफ 3π/8 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/8। ओके ठीक है, दिस थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 3π/8 माइनस आयोटा साइन ऑफ 3π/8। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके अब देखो ये +1 से प्रॉब्लम हो रही है, +1 से प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मैं कॉस और साइन को कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि मैं उस +1 को कैंसिल कर सकूं? हाँ, आपको एक फॉर्मूला पता है, cos2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, मतलब 1 प्लस cos2 थीटा होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos2 थीटा होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर। हाँ, तो देखो, तो ये वाली चीज, ये वाला प्रोफाइल को मैं 1 प्लस cos2 थीटा मान ले रहा हूं। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 3π/16। ठीक है, जब 2 थीटा था तो थीटा उसका हाफ हो जाता था, 3π/8 है तो उसका हाफ कर दिया तो 3π/16 हो गया। अच्छा भाई, प्लस अब देखो, जब कॉस को हाफ एंगल में लेके जा रहे हो तो क्या साइन को भी हाफ एंगल में लेके जाएंगे? बिल्कुल, साइन को भी हाफ एंगल में लेके जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ, देखो साइन थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा लिख देते हैं भाई। तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ, देखो साइन 2 थीटा था तो उसका हाफ 3π/8, सॉरी 3π/16 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 3π/16। ये सब चीज हमें एग्जाम में जल्दी जल्दी करनी है। अब नीचे में यही चीज बनने वाली है, तो देखो नीचे में ना आप बार बार इसको मत लिखो, आपको पता है 3π/16 हर जगह आने वाला है, तो आप क्या लिखोगे इसको 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 3π/16 को मैं कोई थीटा मान लेता हूँ, वही वाले थीटा। ठीक है, माइनस आएगा नीचे में आयोटा 2 टाइम्स ऑफ वही साइन का थीटा और वही कॉस का थीटा, मतलब जो 3π/16 है वही थीटा है, उसको बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं और एग्जाम में भी नहीं करूंगा। अच्छा, कैंसिलेशन होगा क्या? हाँ, कैंसिलेशन हो जाएगा। देखो इस वाले कॉस को और इस वाले कॉस को जब मैं कॉमन ले लूंगा न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर के भी इस वाले कॉस को और इस वाले कॉस को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे। क्या 2 भी कैंसिल हो जाएगा? हाँ, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2s भी कैंसिल हो जाएंगे, जितने 2 है वो सब भी कैंसिल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो यहां से जो आउटपुट आ जाएगा वो आउटपुट आ जाएगा कॉस ऑफ न्यूमरेटर में थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, अब वापस जाके देखते हैं वो पूछ क्या रहा है, इस प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, ये अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो जा रहा है, अच्छा भाई इसका रियल पार्ट 0 हो जा रहा है, मतलब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको लिख लो, दिस इज e⁻⁴ न्यूमरेटर में और e⁻⁴ माइनस थीटा डिनोमिनेटर में, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा है ये। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो e⁻⁴ 2 थीटा। ठीक है, e⁻⁴ 2 थीटा, और e⁻⁴ 2 थीटा को लिखेंगे cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी दिस इज प्योरली रियल। हाँ, तो इसका जो प्योरली रियल है तो प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो गायब हो जाना चाहिए, मतलब cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। अच्छा, cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 0 चाहिए, मतलब cos के अंदर π/2 होना चाहिए भाई, π/2 इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जानी चाहिए तो cos ऑफ 2 थीटा खुद क्या है, cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा है 3π/16। 3π/16 इसकी वैल्यू या तो हो सकती है cos ऑफ π/2 या cos ऑफ 3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, cos ऑफ 3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू, n की वैल्यू, n तो कहीं है ही नहीं,
n तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। शायद यहाँ पार में n होना चाहिए, शायद यहाँ पार में n होना चाहिए। ये हो सकता है क्वेश्चन हो, ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन हो। तो देखो हमारा कुछ करेक्शन नहीं हुआ, इसके पार में n था ही, इसके पार में n था ही, यहाँ पर इनके पार में भी n ले लो, इनके पार में भी n ले लो, इनके पार में भी n ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके पार में n आएगा, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, ऊपर में n है, इनके पार में भी n आएगा, तो लास्ट में cos 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय n आ जाएगा। तो यहाँ पर बी मॉइवर आ गया, तो cos ऑफ 2n थीटा, इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा cos ऑफ 2n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n थीटा, cos ऑफ 2n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n थीटा, साइन ऑफ 2n थीटा। अच्छा ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि cos ऑफ 2n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n थीटा में अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 हो जाना चाहिए, और इसका जो रियल पार्ट है उसका जो एंगल है वो है 2n और थीटा है 3 पाई अपॉन 16। तो इसकी वैल्यू अगर आप पाई बाय 2 करके देखते हो, क्योंकि cos ऑफ थीटा पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है, तो पाई से पाई कैंसल, 16 से 2 कैंसल, यहाँ पर 8 बना देगा, तो n हो जाएगा 4/3। पर n तो एक नेचुरल नंबर है, n 4/3 नहीं हो सकता, ठीक है। n की सबसे छोटी वैल्यू बोली जा रही है भाई, तो पाई बाय 2 से काम नहीं बनेगा, यहां से n की वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा ट्राई करते हैं, जब 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई अपॉन 16, इसकी वैल्यू 3 पाई अपॉन 2 हो जाए, क्योंकि cos ऑफ 3 पाई अपॉन 2 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3 पाई अपॉन 2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, यहां से पाई कैंसिल, 2 8 जा 6, 3 से 3 भी कैंसिल, और 2 8 जा 16, और 2 2 जा, सॉरी 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 4। आप खुद से पूछो, n तो एक नेचुरल नंबर था, n की वैल्यू 4 हो सकती है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू ऑफ n आएगी, और फिर से रीचेक कर लो, 3 पाई अपॉन 16, ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू n की आएगी वो आ जाएगी 4, ठीक है। तो क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से, इसमें कोई डाउट? ओके ठीक है, फाइन, चलो ठीक है भाई, यहां पर n की वैल्यू दे दे रहा है 4, और हाँ यहां पर n की वैल्यू आ जा रही है 4। अच्छा भाई, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता, मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं। वो मैं चेक करता हूं कि आप लोग कितना जल्दी उसका आंसर बता देते हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो हाँ, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आई गेस 2016 का है, 2016 सीईटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे करेंगे इसको ट्राई, कैसे निकालेंगे इसका आंसर? रियल पार्ट चाहिए भाई, रियल पार्ट चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड, जब इनवर्स है तो मैं नीचे ले लेता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, कॉस के लिए कॉस के लिए सी और साइन के लिए एस, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ऐसे तो लिखा आपने, पर अगर आप अंदर में कॉस क्रिएट कर लो या साइन क्रिएट कर लो तो शायद आपका कुछ काम बन सकता है। कैसे काम बन सकता है, क्या चीज करने पे काम बनेगा, देखो फिर से समझो इस चीज को। जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा, देखो तो कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर अगर उस चीज को रख देंगे तो देखते हैं क्या आ जाता है। अच्छा, यहां पर उस चीज को रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, वहां पर थीटा था, यहां पर थीटा बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन में थीटा था, तो उसका हाफ एंगल, उसका हाफ एंगल, ठीक है। अब आपका मनपसंद साइन जो थीटा है, ये वाला जो साइन थीटा है, इसको आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 इंटू कोसाइन थीटा बाय 2। अच्छा, पर बात तो नहीं बनी,
बात तो नहीं बनी, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करें, इससे तो बात नहीं बनी भाई, इससे तो बात नहीं बनी। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लूं तो ये कुछ तो कुछ कुछ वैसा फॉर्म तो दे रहा है, पर बिल्कुल वैसा फॉर्म नहीं दे रहा है। यहाँ से अगर 1/2 मैंने साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो ये मुझे दे देगा, ये मुझे दे देगा साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन 2 विथ एन आयोटा। ओके, पर यहां पर डीमॉइवर थ्योरम नहीं यूज कर सकते, डीमॉइवर थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो अब डीमॉइवर थ्योरम यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहते तो हो डीमॉइवर थ्योरम यूज करना पर कर नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या चीज करें कि डीमॉइवर थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप आयोटा कॉमन लेते हो तो क्या होने वाला है, अगर आप आयोटा कॉमन लेते हो तो क्या आप क्रिएट कर सकते हो क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पार्ट। देखो तो अगर आयोटा कॉमन लेते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा अपॉन 2। मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब जब इसको आप ऊपर भेजोगे ना तो इसका पार -1 आने वाला है, और जब पार -1 आएगा तो डीमॉइवर बोलेगा कि उस -1 को भी थीटा के पास उतार लिया जाए। ठीक है, उतार सकते हैं उस -1 को भी थीटा के पास। ठीक है, रियल पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, सो यहां से हाँ थीटा बाय 2 तो ये निकल गया। अब मैंने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, आयोटा कॉमन ले लिया, या फिर दूसरा तरीका अगर आपको केवल रियल पार्ट चाहिए तो ऊपर नीचे किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये मुश्किल लग रहा है तो रियल पार्ट केवल चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नीचे से आयोटा को रिमूव कर पा रहे हो तो आप आसानी से रियल पार्ट तक पहुंच सकते हो। नीचे से आयोटा रिमूव करने के लिए देखो तो अगर मैं इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, नीचे में है साइन थीटा बाय 2 प्लस आयोटा कोसाइन थीटा बाय 2, अगर ऊपर भी मैं इसी चीज से मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कोसाइन थीटा बाय 2, और नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कोसाइन थीटा बाय 2, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि नीचे से जो इमेजिनरी पार्ट वाली चीज है वो रिमूव हो जा रही है। ठीक है, देखो तो नीचे में क्या बन जा रहा है, ऊपर में तो बन रहा है ऊपर में देखो नीचे में है साइन थीटा बाय 2 माइनस कोसाइन थीटा बाय 2 विथ एन आयोटा का होल स्क्वायर, तो नीचे में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो केवल ऊपर वाली चीज बची, ऊपर वाली चीज बची साइन ऑफ थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कोसाइन ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय 2। अब देख लो भाई, अब रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है देख लो। तो यहां से आपको पूछ कौन से पार्ट रहा है, रियल पार्ट पूछ रहा है, रियल पार्ट पूछ रहा है तो साइन थीटा बाय 2 को जब डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा बाय 2 से 2 को जब डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 से, तब मुझे मिल जाएगा इसका रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 1/2। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -हाफ कॉट थीटा अपॉन 2। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं था भाई, ये इमेजिनरी पार्ट है z का, ये रियल पार्ट है z का, ये एग्जाम में चमकना चाहिए। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में चमकने चाहिए, एग्जाम में बस चमक जाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जो जेई बोल रहा हूँ CET 2018 में आया है, ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ये आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे इसको। ठीक है, बस आपको दिमाग लगा कि मुझे बताना है कि आप उसको कैसा कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि 2017 और 2018 में कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिवली सेम ही कॉन्सेप्ट से पूछा है, तो शायद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम का है। ओके, ये वाले क्वेश्चन को इफ दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। क्या कॉन्सेप्ट यूज करें, क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 प्लस √3 आयोटा था या √3 प्लस आयोटा था, वहां पर 2 से डिवाइड किए थे ना, यहां पर भी आप किसी चीज से डिवाइड करोगे तो बात बन जाएगी। सोचो किस चीज से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे, बात बन जाएगी तुरंत। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से, हाँ कॉन्जुगेट ले सकते हो, करेक्ट है। चलो कॉन्जुगेट अगर आप लेके सॉल्व करना चाहते हो तो वैसा भी चलेगा,
यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इसी के कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया इसको 1 माइनस आयोटा जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, और इधर भी 1 माइनस आयोटा से, और इसका पार है 96, इसका पार है 96, ठीक है। तो नीचे जब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किया तो नीचे क्या मिल जाएगा भाई, नीचे क्या दिख रहा है? ऊपर तो ऊपर वाले का तो देखो, ऊपर वाले से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा का होल स्क्वायर तो -1 होता है, -2ab, तो 2 आयोटा ये मिलेगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा देख लेते हैं भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 मिलने वाला है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 मिलने वाला, और इसका पावर बोल रहा है रेस टू द पावर 96, रेस टू द पावर 96, ठीक है। तो यहाँ से +1 से +1 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मुझे मिला आयोटा रेस टू द पावर 96। अरे इवन पावर है, माइनस ऑफ आयोटा रेस टू द पावर 96, अब इवन पावर है, इवन पावर है तो इसका मतलब ये तो आयोटा रेस टू द पावर 96 के ही बराबर है, और आयोटा रेस टू द पावर 96 क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ आउटपुट दे देगा 1, आउटपुट दे देगा 1, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 प्लस, सॉरी 1 प्लस 0 आयोटा, और 1 प्लस 0 आयोटा अगर आ जाएगा तो रियल पार्ट इसका 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन, आई गेस इसमें इन्होंने इसका ई पार्ट नहीं दिया क्या? हाँ ये रहा, 2010 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं, क्लास खत्म करते हैं फिर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, यहां पर बोल रहा है अगर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में भी छोटा सा पार्ट है। सो अगर x प्लस आयोटा वाई इस चीज के बराबर है, -1 प्लस आयोटा √3 रेज़ टू द पावर 2010 के बराबर है, तो x किसके बराबर है? ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, देख के घबराना नहीं है भाई, देख के घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, अगर पकड़ लोगे ना तो खत्म हो गया क्वेश्चन, वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। पकड़ना है कैसे किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वाला प्रोफाइल कहीं कहीं देखा सुना सा लग रहा है क्या, देखेला लगता है क्या, कहीं पर ऐसा लगता है क्या देखा हुआ है? हाँ, ओमेगा ऐसा दिखता था पर उसको 2 चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे 2 दे दिया, तो ऊपर जब 2 लिया दिया तो ऊपर वाले 2 को बाहर ले लिया, ऊपर वाले 2 को बाहर ले लिया तो बन गया 2 रेज़ टू द पावर 2010। अंदर क्या बना, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2010, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब ये ओमेगा है, ये अंदर में रखा हुआ मसाला ना, ये अंदर में रखा हुआ मसाला ओमेगा के बराबर है। अगर ये अंदर में रखा हुआ मसाला ओमेगा के बराबर है तो इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2010, और ये है ओमेगा रेज़ टू द पावर 2010। ओमेगा रेज़ टू द पावर 2010 क्या क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है? ओमेगा रेज़ टू द पावर 2010, हाँ 2 + 1 3 डिविजिबल बाय 3 है, मतलब इसका फाइनल आउटपुट 2 रेज़ टू द पावर 2010 ही आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा विद अ मल्टीपल ऑफ 3 रेज़ टू द पावर रेज़ टू द पावर वो वाली चीज की वैल्यू 1 आ जाती है, तो केवल ये चीज बच जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 2010, केवल ये वैल्यू बच जाएगी, तो ए आंसर इसका हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो ट्राई करो आप बाकी क्वेश्चंस, बहुत